बच्चों हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, तो वो है हमारे पास क्या, टाइप ऑफ फंक्शन, राइट। तो जैसे आज का जो टॉपिक है, तो हम लोग फटाफट टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, राइट। तो टाइप ऑफ फंक्शन, तो इसमें बच्चों हम लोग इसे कैसे समझना चाहते हैं। जैसे कोई फंक्शन अगर हम लोग डिफाइंड करते हैं ए टू बी, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो फिर ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कैसे इमेज और प्री इमेज है ना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसी के बेस पर फंक्शन के टाइप को बताया जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ए का एलिमेंट बी के साथ कैसे कोरिलेटेड है ना। कभी कभी हम ये देखते हैं कि ए के जो एलिमेंट हैं, मान लीजिए ए कोई एक सेट है, तो मान लेते हैं कि ए कोई एक सेट है ना, जिसके एलिमेंट 1 2 3 है ना, इस प्रकार से। और बी का कोई बी भी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए, है ना, ए बी सी। तो हमें पता है कि जब हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया था, तो हमें पता है कि ये भी संभव है कि अगर हम इसको कोडोमेन सेट और इसको डोमेन सेट एज्यूम कर लें, है ना, तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, दिस विल इक्वल टू डी ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, और इसको हम क्या मान लें, कोडोमेन ऑफ एफ, है ना, कोडोमेन ऑफ एफ। अगर हम इसको मान लें, तो फिर सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोगों ने कई टाइप देखा है, कई प्रकार से हम इसको फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ये संभव है कि कभी कभी इस टू एलिमेंट की एक ही इमेज हो जाए इसमें, है ना। ये संभव है कि जो टू एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज हो जाए। देखिए ये तो पहले से डिफाइंड है कि एक एलिमेंट की टू इमेज पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो 1 और 3 की हो सकता है कोई एक इमेज हो जाए, तो ये कितनी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो उसी के बीच, उसी के बेस पर बच्चों हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन, है ना, कि कितने टाइप का फंक्शन पॉसिबल है, मींस इमेज और प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो इसी के बेस पर जो फंक्शन का टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें 4 टाइप को हम पहले समझते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में। जैसे नंबर 1 है 1 1 फंक्शन, है ना। नंबर 1 क्या है, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और नंबर 2 है मैनी वन फंक्शन, है ना, मैनी वन फंक्शन। नंबर 3 है ऑन टू फंक्शन, नंबर 3 है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। नंबर 4 है इनटू फंक्शन, है ना। नंबर 4 क्या है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो इसी को मिला करके इसी को मिला करके हम कुछ और फंक्शन को डिफाइन करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। जैसे इसको और इसको मिला करके हमारे पास फंक्शन नंबर 5, तो ये 1 1 ऑन टू, है ना। तो ये 5 नंबर में 1 1 ऑन टू फंक्शन,
वन वन, है ना, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। इसी को ORR क्या बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन, है ना। इसी को हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, है ना, ORR बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां से ये इंपॉर्टेंट है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन। और यहां से बच्चों इसको और इसको मिला करके, है ना, वन वन इंटू वन वन, अगर हम इसे और इसको मिला दें तो 6 नंबर में वन वन इंटू फंक्शन, है ना, क्या बन जाएगा, वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, है ना, क्या बन जाएगा, वन वन इंटू फंक्शन। और मैन्युअल ऑन टू एंड मैन्युअल इनटू, है ना। तो अगर हमने इसको और इसको मिला दिया तो 7 नंबर पर मैन्युअल ऑन टू फंक्शन, मैन्युअल ऑन टू फंक्शन, मैन्युअल ऑन टू फंक्शन। और अगर हमने इस दोनों को मिला दिया, है ना, इसको मिला दिया तो ये 8 नंबर में मैन्युअल इनटू फंक्शन, है ना, क्या मिल जाएगा, मैन्युअल इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो बच्चों ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। इसको जो है इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, है ना, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो कुल मिलाकर के इतने टाइप के फंक्शन को हमें जल्दी से समझ लेना है ना। तो एक एक करके हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हम इन चीज़ों को समझेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल लेकर के हम एक टाइप ऑफ फंक्शन को समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग जैसे एक्सप्लेन किया ऑलरेडी हमने कि इसके एलिमेंट इससे किस प्रकार से एसोसिएटेड हैं, है ना। तो इसी के बेस पर ये 8 टाइप के फंक्शन को हमें देखना है। तो एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं वन वन फंक्शन, तो मिटा दिया जाए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज को क्लियर करेंगे, राइट। तो चलो हम लोग देख लेते हैं फटाफट वन वन फंक्शन। तो ये नंबर 1 है बच्चों, वन वन फंक्शन। तो नंबर 1 वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन
फंक्शन। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? तो सिंपल सी बात है, अभी हमने लिख भी दिया था, लेकिन हम कुछ इसको पॉइंट में क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट बना करके हम इसको क्लियर करते हैं। तो पहली चीज तो क्या, एक छोटी सी बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। तो इट इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, डिफिनीशन दे लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। तो सेकंड पॉइंट में है ना, ए फंक्शन ए ऑफ सच दैट डिफाइंड ए टू बी, ए फंक्शन एफ सच दैट डिफाइंड ए टू बी, है ना, इज सेड टू बी 1 1, इज सेड टू बी 1 1, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी 1 1 if distinct element of A, if distinct या different distinct element of A of distinct element of set A, है ना, set A has distinct image in set B, has distinct image in set B, image in set B। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई 1 1 फंक्शन की। सिंबॉलिकली कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? सिंबल के माध्यम से। ये तो लैंग्वेज हमने लिख दिया है ना। तो एरो डायग्राम अगर हम इसका बना दें इसके नीचे, तो देखो ये कुछ इस प्रकार से हम इसका एरो डायग्राम नीचे बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक सेट है ए, ये जो ए के एलिमेंट है 1 2 3, है ना, और बी के एलिमेंट हैं ए बी सी डी, राइट। तो फंक्शन कैसे एरो डायग्राम में कैसे हम दिखा सकते हैं इसको? तो ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी, राइट। तो ए बी सी डी, दिस इज बी। तो यहां से यू कैन से सिंपली ये 1 2 3 है ना, ए बी सी डी। तो ये 1 1 कब होगा? जब every element of A has distinct image, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। जबकि फंक्शन तब भी होगा जब इमेज सेम होगी। तो इस प्रकार से इसको हम एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, है ना। अब ये 1 1 फंक्शन है। अब ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। सिंबॉलिकली, है ना, सिंबल के फॉर्म में, है ना। तो एफ ये एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। तो इसको हम 1 1 कब बोलेंगे? इज 1 1, इफ इज 1 1। ये 1 1 कब है? किसी सेट ए के लिए, राइट। जैसे कोई सेट है,
मान लो 1 1, इफ x कामा या x1 है ना, या x कामा y बिलोंग्स सेट ए, तो इसके लिए बच्चों हम एफ एक्स है ना, अगर हम इसको डिफाइन करें तो x नॉट इक्वल टू y, इट इम्प्लाइज एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई, राइट। और इफ x इज इक्वल टू y, इट इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 1 1 को सिंबॉलिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो क्या पॉइंट यहाँ क्या है बच्चों कि हम ये पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, इसका यहाँ ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसका जो भी इसमें जो भी इमेज है उसकी टू प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी भी इमेज की टू प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, तो वो सेट कैसा होगा, 1 1 होगा, है ना। मीन्स अगर इसमें किसी भी एलिमेंट की टू प्री इमेज हो जाए तो वो 1 1 नहीं होगा, है ना। इस पॉइंट को भी हम मेंशन कर देते हैं, इफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, नो वन इमेज should have two pre-image, है ना। No one image, no one image has two pre-image, no one image has टू प्री इमेज। अगर टू प्री इमेज नहीं है तो फिर वो कैसा होगा, 1 1 होगा, है ना। एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे, जैसे अगर हम इसको ग्राफ से, इसका हम अगर ग्राफ बना दें तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है, आप देख लें। यहाँ पर हमने लिखा है ना, -4 -3 -2 -1 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर जो है यू कैन से 2 3 4, तो कुछ जो इसका ये ग्राफ जो आता है तो इस प्रकार से इसका ग्राफ भी बन जाता है ना, 1 1 के लिए, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें 1 1 फंक्शन से रिलेटेड, राइट। ये इसका ग्राफ इस प्रकार से हम ड्रा कर सकते हैं, ये इसका ग्राफ है, राइट। यू कैन से 1 2 3 4, तो इस प्रकार से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं 1 1 फंक्शन को। वन वन फंक्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे बहुत मोटी बात है कि
एग्जाम्पल। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों इसका, ए फंक्शन एसोसिएट ईच कंट्री विथ इट्स कैपिटल। जैसे सभी कंट्री को उसके कैपिटल से कोई फंक्शन अगर एसोसिएट करता है तो ये एक वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए फंक्शन एसोसिएट ईच कंट्री with its capital in the world, है ना। आर डी शर्मा का ये एग्जाम्पल, ए फंक्शन एसोसिएट्स ईच कंट्री विथ इट्स कैपिटल इन द वर्ल्ड is example of one function, is example of one function, है ना, one function। क्योंकि सभी कंट्री की कैपिटल अलग अलग ही होगी। दूसरा एग्जाम्पल हमने अभी दिया भी, ये मोटी मोटी बातें इससे रिलेटेड। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो इस प्रकार से एरोडायग्राम हमारे सामने बना है। मान लो ये जो है ए टू बी फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, और एरोडायग्राम से तो जैसे 1 2 3 है ना, और मान लो ए बी सी डी है ना। तो मान लो ऐसा कुछ डिफाइंड है आपके सामने, और इसे ही हम लोग जो है एक फंक्शन जी डिफाइंड है इस प्रकार से ए टू बी, है ना, ए टू बी ये भी है इस प्रकार से। तो ये हमारे सामने 1 2 3 अगर ऐसा कुछ है, बहुत मोटी मोटी बातें है ना। तो ए बी सी डी है ना। तो मान लो इस प्रकार से अगर डिफाइंड है, तो ये फंक्शन है ना। तो ये वाला फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन जो एरोडायग्राम बना हुआ है, ये तो 1 1 फंक्शन है ना, 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है ना। ये मैन्युअल फंक्शन है, राइट। और कुछ एग्जाम्पल करके हम लोग 1 1 फंक्शन को थोड़ा सा और समझते हैं। कुछ और एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं, उससे भी हम थोड़ा और समझते हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल बच्चों हमने लिख दिया समय बचाने के लिए ऐसे, जैसे मान लो कि ये कोई दो सेट है, लेट ए, इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट गिवन है ना। यह डिफाइन है ना, ए टू बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, है ना। तो
अब अगर हमें कहा जाए कि एफ के एलिमेंट, फंक्शन का एलिमेंट अगर हमें लिखना हो तो फंक्शन का एलिमेंट क्या हो जाएगा, है ना। अगर हमसे कहा जाए राइट द एलिमेंट ऑफ फंक्शन, तो सॉल्यूशन, है ना, फंक्शन का एलिमेंट सॉल्यूशन। तो फंक्शन का एलिमेंट क्या हो जाएगा, फंक्शन के एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में, तो सभी में हमें 2 के जोड़ के लिखना है ना, तो 1 की इमेज क्या होगी, 3 होगी, है ना, 1 की इमेज 3 होगी। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ये लिखा जाएगा, है ना, 1 की इमेज 3 होगी और 2 की इमेज क्या होगी, 4 होगी, 3 की इमेज 5 होगी, 3 की इमेज 5 होगी और 3 की इमेज 5 होगी, 4 की इमेज 6 होगी, 4 की इमेज 6 होगी, राइट। तो इस प्रकार से इस फंक्शन के एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। बहुत मोटी मोटी बातों की चर्चा हम आपसे स्टार्टिंग में कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा, सॉरी 1-1 फंक्शन होगा, 1 to 1 नहीं, 1 to 1 गलत है, 1-1 onto को 1 to 1 बोलते हैं, है ना। तो ये 1-1 फंक्शन होगा, राइट। इसके एलिमेंट इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो बच्चों दो क्वेश्चन और है, दो एग्जाम्पल, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, ये सॉरी क्या ये फंक्शन 1-1 है। तो मान लो हम इसे चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं, सॉल्यूशन, हम इसे चेक कर रहे हैं कि क्या ये डिफाइंड फंक्शन, क्या ये 1-1 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट x, y बिलोंग्स R, हम ऐसा कुछ लेट करते हैं, है ना। तो ये क्या है, मान लो d ऑफ f है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ से हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं बच्चों कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, राइट। तो यहाँ से हम लोग जो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं बच्चों कि इस एक की 2 इमेज बन जा रही है ना। यू कैन से इसमें क्या क्लियर हो रहा है, इसमें ये क्लियर हो रहा है बच्चों कि किसी एक इमेज की 2 प्री इमेज पॉसिबल है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये 1-1 नहीं है ना, इट इज नॉट 1-1। अगर हम इस क्वेश्चन को बच्चों चेक करें तो कैसे हम चेक करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही है कि हम कोई 2 एलिमेंट आर्बिट्रेरली एज्यूम करेंगे, है ना, और फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखेंगे। अगर ये सेम आ जाए, है ना, यहाँ से अगर ये सेम आ जाए तो हम फिर क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि 1-1 है। अगर ये सेम नहीं है, इक्वल सेम नहीं है, 2 सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है ना, जैसे इसमें भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर x कामा y बिलोंग्स R, इसके लिए हम आर्बिट्रेरी, है ना, तो डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए हम
इस चीज़ को चेक करते हैं। तो अगर ये डिफरेंट आ जाएगा, है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू रखेंगे। तो ये एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ना, सॉल्यूशन, ये फंक्शन जो डिफाइंड है, तो ये फंक्शन 1 1 है। यहाँ पर ये 1 1 नहीं है। जैसे मान लो हम रखते हैं क्या, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 2 जो है उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। एफ ऑफ -2, तो इसका क्या आएगा, -2 स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो इक्वल टू 5। अब देखो 2 कामा -2 ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनेगा और उसकी इमेज दोनों कंडीशन में सेम आएगी, है ना। तो इसीलिए ये नॉट 1 1 है ना, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, चूंकि x एंड y इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस डिफाइंड फंक्शन इज 1 1। हेंस डिफाइंड फंक्शन इज, यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस डिफाइंड फंक्शन, हेंस डिफाइंड फंक्शन f इज 1 1, है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, राइट। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई दिया गया फंक्शन वो 1 1 है भी कि नहीं, राइट। ये उसका प्रोसीजर है। तो बच्चों यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, है ना। तो वो हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, कभी हमसे चेक करवाएगा कि हमें चेक करें कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं, है ना। और कभी जो है नंबर ऑफ फंक्शन पर भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे। तो चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो हमारा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो देखो बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये। जैसे मान लो ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू ए, है ना। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि एक कोई सेट है ए, है ना, एक कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और जो फंक्शन डिफाइंड है ना, फंक्शन जो डिफाइंड है वो ए टू ए है। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट। सॉल्यूशन देखो इसका, तो देखो कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल है ना। तो देखो हम लोग ट्राई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना। जैसे देखो हम काउंट करते हैं। मान लो कि इस प्रकार से हमने क्या किया, ए है ना, कोई फंक्शन ऐसा 1 2 3 1 2 3। तो चलो तुमने पहले इसको इससे रिलेट कर दिया 1 1, है ना। तो मान लो तुमने पहले या कोई दो सेट ले ले, तो इस पर भी पॉसिबल है और इस पर भी पॉसिबल है ना। तो 1 से 1 ही होना चाहिए। तो जैसे अगर ये प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, चलो मान लो ए टू बी ले लेते हैं।
नंबर ऑफ, है ना, ए टू बी भी ले लेते हैं तो इसके लिए कुछ ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जैसे देखो मान लो ये इससे हो गया और ये इससे हो गया, ये इससे, इसकी इमेज और प्री इमेज, इस प्रकार से। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1 2 3, है ना, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसी प्रकार से कि इसको तुम 2 से कर दो और यहाँ पर इसको तुम क्या करो, 2 से कर दो, है ना। अब एक को उससे रहना पड़ेगा, राइट। तो इसको जो है तुम 1 से कर दो और इसे अब 3 से 3 करना ही पड़ेगा, है ना। दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि एक और प्रोबेबिलिटी देखो फटाफट, तो यहाँ पर हमें केवल 1 1 ही चाहिए, है ना, हमें केवल क्या चाहिए, 1 1 ही चाहिए। तो ऐसे में जो है 1 2 3 1 2 3, तो 1 को 3 से कर दो, 1 को 3 से कर दो, है ना। और फिर हमें क्या करना होगा, 2 को इससे कर दो, ये इससे कर दो, है ना। तो जब हम ये 1 1 बन रहा है ना। अब एलिमेंट है तो इसके लिए जो है इस प्रकार से देखो 1 2 3, और कोई प्रोबेबिलिटी देखो इस प्रकार से सोचो, हमें 1 1 ही बनाना है, 1 2 3 1 2 3, है ना। हमें मैंडेटरी है कि 1 1 ही बनाना है ना, हमें मैंडेटरी है कि 1 1 ही बनाना है। तो इस पहले वाले को अगर हम क्रम से चलते तो तुम्हें शायद ज़्यादा समझ में आता, है ना। हम क्रम से चलते तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता। चलो क्रम से चल ले, इसी में समझ जाओगे। क्रम से चलते तो ज़्यादा समझ में आता। चलो क्रम से चल लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो ये प्रोबेबिलिटी हम रहने देते हैं, देखो 1 से 1 को रहने देते हैं, है ना। तो जैसे हमने क्या किया, 1 से 1 को रहने दिया और 2 और 3, है ना। फार्मूला भी है इसके लिए, बस मैं सोच रहा था कि मैं एक बार बना करके आपको दिखा दूं। तो इसके लिए फार्मूला भी है, इसके लिए क्या है, इसके लिए फार्मूला भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हम क्रम से चले तो जैसे ये 1 1 हो गया और यहाँ पर एक में ही समझ सकते हो क्या, एक में ही अगर मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि टाइम तो लग ही रहा है। मान लो जैसे इसकी एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इससे जुड़े और ये इससे जुड़े, और इसकी ये प्रोबेबिलिटी बनेगी कि हम इसको इससे जोड़ें, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये कुल मिला करके ये प्रोबेबिलिटी मैं दिखा रहा हूँ, इसको अलग अलग बना करके दिखाने से भी ज़्यादा समझ में बात आती है ना। फार्मूले को अगर हम डिराइव कर दें मोटे तौर पर, तो यहाँ से सिंपली क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इसके लिए फार्मूले का भी डेरिवेशन हम यहाँ एक छोटा सा फार्मूला यहाँ इस प्रकार से है। मान लो कोई एक सेट है A और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ये छोटा सा फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ये इज इक्वल टू, मान लो कि
कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मान लेते हैं कि n है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, है ना, यहाँ पर 6, आंसर 6 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को हम मान लेते हैं m है, राइट। यहाँ पर एक कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं कि ये जो है m या तो लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर ये जो है m क्या है, ए एंड बी, है ना, लेस देन इक्वल टू n है। तो इसके लिए नंबर ऑफ, है ना, तो मान लो n एंड m, हाँ ठीक है। तो ये मान लो कंडीशन है, जैसे 1 अगर हम बनाएंगे तो b टू a, यहाँ पर रिलेशन जो डिफाइंड होगा वो b टू a होगा, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 सेट, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, NCM मल्टीप्लाइड m फैक्टोरियल। तो ये सिंपल सा फार्मूला, अगर जैसे हम इसके लिए भी देखें, मान लो इसके लिए हम देखते हैं तो यहाँ n, देखो यहाँ n भी इक्वल टू क्या है, n भी 3 है और m भी 3 है। तो इसमें रख करके अगर हम सॉल्व कर दें, है ना, दोनों की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड n माइनस m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड m फैक्टोरियल, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर रख दो तो 3 का फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, ये 3 का फैक्टोरियल विद इन ब्रैकेट 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 3 का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का फैक्टोरियल ये 1 ही होता है, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, नॉर्मल सी बात। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से भी हम जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, है ना, नंबर ऑफ 1 फंक्शन को इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला, और ये इस प्रकार से कभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ सकता है। बहुत मोटी मोटी बातें हम लोगों ने 1 फंक्शन से किया, है ना। ये जो फंक्शन डिफाइंड है कैसे है, ये फंक्शन डिफाइंड है ना, ये फंक्शन जो है डिफाइंड है b टू a, a टू b नहीं, है ना। इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है, b टू a। मान लो हम अगर, है ना, ये इस प्रकार से डिफाइंड है b टू a, है ना, बहुत मोटी मोटी बातें। तो देखो सिंपल सा है ये आइडिया। और जैसे हम a टू b अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको, क्योंकि 1 हमें बनाना है ना, तो अगर हम a टू b डिफाइन करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। इसे हम क्या मानेंगे, m मानेंगे, क्योंकि तभी 1 बन पाएगा, है ना।
इसे क्या मानेंगे, यम मानेंगे, इसे यन मानेंगे। तो अभी जो फंक्शन डिफाइंड होगा, अभी जो फंक्शन डिफाइंड होगा तो क्या होगा, ए टू बी, है ना। चलो यही यही कर लो, यही कर लो, क्योंकि हमेशा हम लोग ए टू बी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, है ना। तो फंक्शन डिफाइंड एज ए टू बी। तो इस प्रकार से जो है ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने समझा, किससे रिलेटेड, वन वन फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है।